जय माता दी। आज दूसरा दिन नवरात्रि का आने वाला है और आज बात करेंगे माता के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी माता। जैसे नाम से ही पता चलता है ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्म के रास्ते, ब्रह्म हो गए हमारे अध्यात्म का रास्ता। अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाली माता ब्रह्मचारिणी। अगर आप इनका रूप देखेंगे ना तो ये नंगे पाँव हैं, एक हाथ में इन्होंने माला पकड़ी हुई है और एक हाथ में इन्होंने कमंडल पकड़ा हुआ है। तो जाप करती हुई नंगे पाँव यानी तपस्या करती हुई और कमंडल मतलब उसमें ऊर्जा की शक्ति जो भी मंत्रों से डालती हुई, कमंडल में हम हमेशा ऊर्जा डालते हैं। आज चलिए आपको ये भी बताते हैं इसी उसमें कि आपने कई बार देखा होगा कि जो पिक्चरों में या सीरियल में दिखाया जाता है कि साधु ने अपने कमंडल से पानी लिया और श्राप दे दिया ऐसे पानी फेंक के, या फिर कमंडल से पानी लिया ऐसा करके किसी पे डाला तो वरदान दे दिया। ये कमंडल से पानी निकाल के वरदान और श्राप कैसे आते हैं? होता क्या है, कमंडल का जो रूप था वो ये था कि हम जितनी भी अपनी ऊर्जा की शक्ति पर लेते थे और हम वो चीज अपने मंत्रों की ऊर्जा उस पानी के अंदर अर्जित करते जाते थे। और ये कमंडल यही रूप लेके साधुओं के साथ चलता था। कभी ये पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कभी आपने नहीं देखा होगा कि पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं। शक्ति को किसी और को देने के लिए इस कमंडल का पानी इस्तेमाल किया जाता था और पूजा करते टाइम अपने नजदीक सामने रखा जाता था। अगर आपने ये आजकल के ये मॉडर्न तरीके में देखा हो, हीलिंग में भी यही करते हैं कि एक पानी का कहते हैं सामने रखते हैं भर के और उसी के अंदर ऊर्जा डालते जाते हैं और उसी से ऊर्जा हम हीलिंग किसी को भेजते भी हैं। तो यही तरीका जो हमारे सनातन का इतना समय से चलता हुआ, सनातन मतलब बहुत पुराना, तब से चलते आ रहे का तरीका ही ये मॉडर्न वाले वेस्टर्न वालों ने उठाया। अब यही चीज़ हम माता के ऊपर आते हैं, ब्रह्मचारिणी माता पे। ब्रह्मचारिणी माता दूसरा रूप, पहला रूप था जो हमने आपको बताया था, वो था शैलपुत्री। शैलपुत्री था जब वो राजा दक्ष, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को जला दिया। ये जो ब्रह्मचारिणी माता है, ये हिमालय की पुत्री। ये पार्वती माता का वो रूप है, शादी से पहले का रूप, जहाँ इन्होंने तपस्या करी शिव जी को पाने के लिए। तो जब शिव जी के लिए तपस्या कर रही थी, कहा जाता है 3000 वर्षों तक इन्होंने करीब कहते तपस्या करी थी शिव जी के लिए और बेल पत्र का सेवन करती थी, बिल्वा जिनको पत्तों को बोला जाता है, और खाना तक नहीं खाती थी, नंगे पैर रहती थी और तपस्या करती थी। तो जब माता शैलपुत्री जो सती माता ने अपने आप को खत्म किया, तब उन्होंने एक ही वरदान मांगा था कि अगले जन्म में मेरे को ऐसे पिता मिले जो शिव जी को माने और उनकी इज़्ज़त करे। तो इसीलिए हिमालय जो थे वो उनको कहते पिता की तरह मिले। तो माता ने अपने आप को, क्योंकि वो मनुष्य रूप में उनकी कहते पैदा हुई थी पार्वती माता, तो मनुष्य रूप से जो उनकी पूरी जर्नी जो यात्रा है, वो ही ये नवरात्रि की पूजा और ये सारे 9 माताओं के रूप को देखा जाता है, जो हम एक-एक करके आपको बताते जाएँगे। तो ब्रह्मचारिणी माता जो है, ये लिब्रा, लिब्रा यानी तुला, राशि को का प्रतीक है। 2 चीज़ों को बैलेंस करती है। क्या ठीक, क्या गलत, उसके बीच में वो बैलेंस करती है। और ये ही रूप है जहाँ पे हम पूरा ध्यान लगा के मेडिटेशन करके हम शिव जी तक पहुँचने का रास्ता समझते हैं। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो ये शनि का रूप भी है। शनि हमारे कर्म, यही कर्मों का रास्ता शिव जी तक लेके जाएगा। कई जगह लिखा आता है मंगल का रूप ही है, लेकिन ये मंगल का रूप ही नहीं मानी जाती, क्योंकि मंगल का रूपी जो है वो चंद्र घंटा को, या तो जो उनको चंद्र घंटा को कई बार हम चंद्र से भी लेके चलते हैं, लेकिन अगर हम उसके अलावा बोले तो सकंडा माता को हम मंगल के रूप में भी देखते हैं, लेकिन ब्रह्मचारिणी माता को हम शनि रूपी देखते हैं। शनि रूपी तो देखते हैं, लेकिन रंग इनका है हरा। तो इससे हरे चीज़ों का इस्तेमाल, कोई भी जो हरी सब्ज़ी हमें खाने को कहते हैं व्रत में अलाउड है, जब जो मिलती है वो उसको खाना,
और पूजन में हरी चीज़ों का इस्तेमाल करना जिसमें हरा वस्त्र भी है और उसके अलावा जो ब्रह्मचारिणी माता हैं, ये कहीं न कहीं हमारी कहते हैं शांति के लिए, हमारी तपस्या के लिए प्रतीक में ली जाती हैं। तो आज हम आपको फिर दोबारा वही वाली बात बताएँगे जो हमारा मंत्र कौन-सा है, मंत्र है ओम ह्रीम दम दुर्गाय नमः। ये ही सारे ग्रहों को एक साथ पूर्ण करता है। 108 बार जाप करना बहुत उत्तम। और इसके अलावा हमें रोज़ ही स्नान करना है, अपना शरीर साफ लेना है, अपने वस्त्र साफ पहनने हैं और क्योंकि ब्रह्मचारिणी माता तो है ही तपस्या रूपी, तो ये दिन है तपस्या करने का। ये दिन है अगर हो सके तो जो भी आपको व्रत का खाना भी मिल रहा है उसको भी त्याग जितना कर सके करिए और कम खाइए और ध्यान करिए माता का क्योंकि ये रूपी है रास्ता शिव जी तक पहुंचने का। करके देखिए बहुत उत्तम ये कहते रिजल्ट्स लेके आता है। यही तपस्या आपको बहुत चीजें लेके आती है और शनि रूपी जो क्योंकि है तो ये हमारे कर्म भी साफ करती है। जय माता दी।